नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं टीईटी फर्स्ट के लिए तैयारी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं और ये क्वेश्चन आपके सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है और सी टेट का जो एग्ज़ाम सबके लिए काम आएंगे। तो आपको मेरे साथ यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझना और करना है। तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। ठीक है, जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाओगे आपका विकास होते जाएगा। आपका मतलब यहाँ पर बालक से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो यहाँ पर विकास का संबंध परिपक्वता से है, मतलब जैसे परिपक्व हो गए तो वैसे ही आपका विकास हो जाएगा। तो उद्दीपन आपका संबंध जो होगा वो होगा प्रतिक्रिया से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। परिपक्व विद्यार्थी, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जो भाई परिपक्व होगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश को परिपक्वता कहा जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने लगातार परिपक्वता से लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये परिपक्वता क्या है। ठीक है, तो किसे परिपक्वता कहा जाता है? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो है, प्राकृतिक जैविक विकास जो है यहाँ पर परिपक्वता कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। तो ये एक परिपक्वता ही है। तो देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके परिपक्वता से हो गए। अब चेंज हो जाएंगे थोड़ा सा, एक आध क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो रहा होगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया। हाँ जी है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं संबंधित है। नहीं। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो ये व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है परिपक्वता। तो यहाँ तक काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए परिपक्वता के, आप भी बोर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये समझने जरूरी है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? देखो, पूछा है इसने निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सारे ऑप्शन देखते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है, हो सकता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, उचित की बात करी है, इसने पहला ऑप्शन देखा, विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त हो जाता है। भाई समाप्त नहीं होता है, ज़िंदगी भर चलते रहता है। पहला गलत। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, यानी कि जो सामाजिक और हमारा सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और विकास एकल आयामी नहीं, बहुआयामी होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक। तो ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पर एक ही देना के अलावा, ये ध्यान रखना, यानी कि इनमें से किसी एक के अलावा। तो हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर कभी कभी हम जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते तो हम सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो गलत ऑप्शन ढूंढना है। फिर हम देखते हैं, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, ये तो सही ऑप्शन है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही ऑप्शन है। यह समय बिताने का सुखद तरीका, ये ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन हम हमेशा गलत लगाते हैं। ये निगेटिव पॉइंट हम कभी भी नहीं लेते हैं। आलतू फालतू के जो लॉजिकल पॉइंट नहीं होते हैं उसको हम नहीं लेते हैं कभी भी। और लास्ट में नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ये सब कुछ तो है इसमें। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, सभी। भाई सभी के सभी हैं इसमें जो प्रभावित करेंगे। कोई अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे, कोई गलत तरीके से प्रभावित करेंगे, पर प्रभावित तो करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। भाई आजकल तो जो चल रहा है वो आयु के आधार पर चल रहा है। वर्तमान की बात करें तो आयु के आधार पर सब कुछ यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला परिवार समवयस्क समूह और टेलीविज़न। दूसरा है परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक। तो टेलीविज़न से ज़्यादा अध्यापक यहाँ पर बढ़िया लग रहा है हमें। बाकी नीचे परिवार खेल कंप्यूटर, ये परिवार खेल पर्यटन, ये चीज़ नहीं, ये अध्यापक वाला जो है ये ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बोला है भाई इसने। ठीक है, तो हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। भाई क्या कहते हैं,
जिसको लग रहा है कि प्रकृति की वजह से क्या कहते हैं विकास हो रहा, तो उसको अनुभव से मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, प्रारंभिक, ये कंडीशन दे रही है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, ये तो होता ही है। अगला है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं करता। भाई बचाव कर सकता है अपने क्या कहते हैं कौशल से, अपने व्यक्तित्व से बचाव तो करा जा सकता है। और जैसे किसी के साथ कोई गलत घटना है या कुछ नकारात्मक घटना कोई भी होती है, तो शिक्षक वहाँ पर अपनी तरफ से बच्चे के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर सकता है कि बच्चा उस घटना से बाहर निकले। तो यहाँ पर इसका बचाव नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढना था। ठीक, अगला है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो ये तो परिवार है, ये तो सबको मालूम है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर होता है। तो प्रारंभिक विकास तो भाई माता पिता पर निर्भर होता है। पहले तो बच्चा परिवार में ही होता है, अपने घर में ही होता है। अगला, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, यानी कि छोटे से परिवार जिसमें 2-4 लोग, उनकी फैमिली, माता पिता और स्वयं बच्चे, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, यहाँ दोनों ही निर्धन है। पहला कंडीशन दी है कि निर्धन परंतु छोटा परिवार, और अपेक्षा किसकी करी है? निर्धन और बड़ा परिवार। तो कह रहा है कि वातावरण में विकास के अच्छे मौके मिलते हैं छोटे परिवार को। क्यों मिलते हैं? ऑप्शन देखते हैं कि उन्हें साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई बात तो सही है। दूसरा, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वो भी रहते हैं। उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, या उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। देखो, छोटा परिवार होगा तो आदमी कम चीज़ों में भी क्या कहते हैं, कम कहते हैं ना, पैसे में भी अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि उसे ज़्यादा खर्चे नहीं करने होते हैं, तो बेहतर परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। और जिसका कहते हैं ना कि जितना छोटा परिवार होता है, सुखी परिवार होता है, तो आदमी जो भी उसकी इनकम होती है, जो भी स्रोत हैं इनकम के, जितनी भी इनकम हो, सबको यूज कर सकता है अच्छी जगह पर, तो उसको परिस्थितियाँ बेहतर प्राप्त हो सकती हैं। अगला है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार है, या सभी हैं? सभी हमें वृद्धि को प्रभावित सभी कर रहे हैं। अगला 17वां, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब केवल एक है जो इसमें विकास में सहायक नहीं है, बाकी सब हैं। तो वो यानी कि फिर से हमें गलत पॉइंट यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता है, अभी ऊपर आया। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी है। शारीरिक गठन, अगर देखा तो शारीरिक विकास, यहाँ शारीरिक गठन देखा, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। ठीक है, ये आपके विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं, शारीरिक गठन मतलब कितना है, कोई ज़्यादा तगड़ा है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है, ये वाली बात करें तो ये पॉइंट नहीं। शारीरिक विकास पूरा एक संतुलित विकास होता तो हम उसको ले सकते थे, परंतु यहाँ पर गठन थोड़ा सा एक बनावट कह रहा है। तो बनावट तो किसी की भी छोटा मोटा पतला कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत पॉइंट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है? तो सबसे पहले आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसा है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 19, जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की, जन्म से पहले की कंडीशन नहीं गिननी है, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। तो भाई गर्भावस्था तो जन्म से पहले की है, ये हटा दो। जन्म के बाद की नंबर 1 पे शैशवावस्था, नंबर 2 पे बाल्यावस्था। तो यहाँ बाल्यावस्था वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था। ये कौन से नंबर की है? ये तो प्रथम नंबर की है। अगला है, शैशवावस्था होती है कहाँ तक? भाई 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? बाल्यावस्था 12 वर्ष तक। ये मैंने आपको वीडियो क्लास पढ़ाई है, उसमें बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो उनको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगला है, मध्य बचपन की अवधि क्या है? तो भाई मध्य बचपन की जो अवधि है वो है 6 से 11 वर्ष की अवधि जो है वो मध्य बचपन की अवधि में यहाँ पर काउंट होती है। अगला है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू कैसे होता है? पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से जो आता है वो ये गर्भावस्था में। अगला है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास होता है। कहाँ से? सिर से आरंभ होता है, ध्यान रखना, सिर से आरंभ होता है। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। ये शायद मैंने पढ़ा दिया क्लास में, पढ़ा चुका हूँ इसे। अगला है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो हमारी जो शारीरिक वृद्धि जो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है ये आपकी होती है शैशवावस्था में, बहुत जल्दी यहाँ पर बढ़ता है बच्चा। अगला है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछी है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। भाई चिंतन नहीं करता छोटा बच्चा, ठीक है ना, उसे वैसे भी चिंता नहीं रहती है, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक, अगला, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप
कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार वो अपने काम करते हैं। हर एक बच्चे के लगभग क्रियाकलाप आपको सेम मिल जाते हैं। छोटे बच्चे की बात करें, हरकतें उनकी सबकी एक जैसी होती हैं, वो आपको मालूम ही है। अगला है शिशु कितनी उम्र तक के अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। तो भाई जब तक आपका बच्चा छोटा, बिल्कुल जो छोटा छोटा नॉर्मली होता है, यानी कि 6 महीने तक का बच्चा जो है वो आपका ये झिझकता या शर्माना वाला काम जो होता है वो वहीं तक विकसित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे अपने डाल दिए थे पहले ही, और उसमें एक दिन पहले ही शाम को पड़ जाता है। जिस दिन मैं क्वेश्चन कराता हूँ उससे एक दिन पहले मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, और वो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि टीईटी की तैयारी जो करा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं उधर वहाँ पर आपको PDF या किसी न किसी माध्यम से पहुँचाते रहूँगा, और यहाँ पर ये आंसर आपको मिल ही जाते हैं। बस क्या करना है आपको, अगर तैयारी आपको करनी है वाकई रियल में अगर करने की वास्तव में आपको तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक सटीकता से बिल्कुल तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आलतू फालतू टाइम वेस्ट वाली चीज़ें नहीं है, ये नहीं कि कुछ भी बोल जो कि ऐसा वैसा करके, वो नहीं है, तरीके से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जुड़ के फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।